मेरे एक सब्सक्राइबर तौसीफ़ खान ने मुझसे सवाल किया है कि अगर पति खर्चा देने से मना कर दे या बीच में खर्चा देने से रोक दे तो क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार यही पूछा है कि अगर पति खर्चा दे रहा था खर्चे के केस में और अचानक से किसी भी वजह से वो खर्चा देने से इनकार कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति उनके भी केस में आ जाए तो क्या किया जाना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तौसीफ़ खान ही नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने अमेरिका से भी यही सवाल पूछा है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। और आज ही मलेशिया से एक सब्सक्राइबर ने ये मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि पति ने खर्चा देने से मना कर दिया, लेकिन आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि सिर्फ मुंह से ये कह देने भर से कि मैं अब खर्चा नहीं दूंगा या मैं अब कम कमा रहा हूँ या अब मेरी जो आय का स्रोत है वो कम हो गया है या अब कोविड की वजह से मैं अब खर्चा नहीं दे पाऊंगा, आप नहीं बच सकते। देखिए, जहाँ तक कोर्ट में केस की बात है, अगर खर्चे का केस किया जाता है और अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दी, आपको एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर के तहत आपको कुछ एक मुश्त खर्चा देना तय हो चुका है तो आपको हर हालत में वो खर्चा देना ही होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं परिस्थितियाँ बदल गई हैं, किसी वजह से चेंज हो गई हैं, तो आपका खर्चा जो है वो कम करने के लिए आप दरख्वास्त बिल्कुल कोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप खर्चा देने से बिल्कुल ही बच जाए। अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग केस, अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब देखिए कि लड़की को खर्चा मिलने का एक कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जा चुका है और लड़का खर्चा देने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसी कोर्ट के अंदर एक एग्जीक्यूशन का केस डालना होता है और जज साहब को वो ऑर्डर दिखाते हुए या वो जजमेंट दिखाते हुए जज साहब से ये विनती करनी है कि आपने ये जजमेंट दे दिया था, ये ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पति मुझे खर्चा नहीं दे रहा है। आपके ऑर्डर के बावजूद तो कोर्ट से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो कि मुझे इस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे खर्चा दिलवा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोर्ट से एक आदमी जाता है, एक नियुक्त किया जाता है, एक कोर्ट का आदमी जो कि पति के घर पे जाएगा और उसको बकायदा ऑर्डर दिखाएगा और ये बताएगा कि जब से ऑर्डर हुआ है तब से लेकर के आज तक पिछला बकाया इतना पैसा जमा हो चुका है और ये पैसा आपने अपनी पत्नी को नहीं दिया था, इसलिए आपकी पत्नी ने एक केस एग्जीक्यूशन का लगा दिया है, तो आप ये पैसे अपनी पत्नी को दीजिए। अब देखिए, प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि जब भी कोर्ट से व्यक्ति ऐसे नोटिस लेकर के घर पे जाता है तो कुछ पैसा उसको वहीं पर पति लोग यानी कि आप लोग दे देते हैं और कुछ पैसा आप कहते हैं कि जो भी तारीख होगी मैं कोर्ट में आकर के जमा कर दूंगा। अब अगली तारीख हुई, अगली तारीख पर पत्नी फिर से पहुंची और पता चला कि पति उसके बावजूद भी यानी कि कुछ पैसा जो उसने घर पर दे दिया था उस पैसे को देने के बावजूद भी आगे और पैसा नहीं दे रहा और आज की इस तारीख पर भी वो अनावश्यक रूप से कोर्ट से गायब हो गया, वो कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में पति का जो भी घर में सामान है उस सामान की कुर्की तक की जा सकती है। कोर्ट से एक आदमी आएगा और वो आपके सामान की कुर्की भी कर सकता है, वो आपके सामान को नीलाम कर सकता है, वो बेचने के लिए बाहर लगा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी ने ये बात ध्यान रखना है, जो लापरवाही आप लोग करते हो
कि कोर्ट में ऑर्डर आने के बावजूद, या फिर कई बार ऐसा भी मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि बहुत सारे लोग 1 तारीख पर आते हैं, 2 तारीख पर आते हैं, हमारे बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो नहीं आते और वो ये सोच लेते हैं कहीं ना कहीं कि अगर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर आप तारीख पर नहीं आ रहे हैं तो केस आगे 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 बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं आपका खराब रूप कोर्ट के सामने आता है और यहाँ आपको परेशानी भी हो सकती है, आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब देखिए कि कोर्ट के आदमी ने कुर्की भी कर दी, लेकिन मान लीजिए बकाया आपका जो पैसा था वो करीबन 4 लाख रुपया आपका बकाया था और कुर्की वगैरह करने के बाद भी आपका मुश्किल से 1 डेढ़ 2 लाख तक आपका पैसा जो है आपकी पत्नी को दिया जा सका और बाकी का पैसा जो है आप नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं जानबूझ करके, तो ऐसी स्थिति में आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, ऐसी स्थिति में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी लापरवाही आप किसी भी वजह से ना कीजिए। अगर कोर्ट ने पैसा बांध दिया है तो आपको वो पैसा समय पर देना ही होगा और अगर आपको लगता है कि आपका पैसा देना नहीं बनता तो आप आर्ग्यूमेंट के टाइम पर आप अपने वकील साहब के ज़रिए तथ्यों को ठीक तरह से कोर्ट में पेश कराइए, अपने एविडेंसेस शो कीजिए कि आपको पैसा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि कोर्ट में ऑर्डर गलत हुआ है या ज़्यादा पैसा बांध दिया गया है, आपके पत्नी को इतना पैसा आपकी तरफ से दिया जाना नहीं बनता था, तो आप इसकी हमेशा कभी भी अपील में जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की अवहेलना ना कीजिएगा, वरना आपके सम्मान की हो सकती है कुर्की और हो सकता है कि आपको जाना पड़ जाए जेल भी। आशा करती हूँ आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम पड़ गया होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद आपको पत्नी को खर्चा देना ही होगा और अगर आपने किसी भी वजह से आनाकानी की, लापरवाही की या जानबूझ करके किया तो इसका जो परिणाम है आप सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से भुगतना भी पड़ सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर इसी तरह की गलती अगर आपने भी कभी की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।